हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स के बारे में। एरर टॉपिक इज़ वेरी इजी, सेम एज द टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस बिल्कुल आसान टॉपिक था, जैसे हमने उसमें एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वैसे ही इसमें भी ऐसे ही सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरर होती है तो एरर को रिड्यूस कैसे किया जाता है, उसकी मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स के बारे में। तो बच्चों, अब ये आपका लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो खास ध्यान दें क्या होता है एरर्स। सो टुडेज टॉपिक दैट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों वर्ड हमें सेम लगते होंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों सेम होने चाहिए, बट इन फिजिक्स बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। इन फिजिक्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। क्या है एक्यूरेसी, क्या है प्रिसीजन, वो समझ लेते हैं, पर उसके बारे में समझें उसके पहले देख लेते हैं क्या होता है एरर्स इन मेजरमेंट। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट किया जाए तो उसमें कुछ तो इम्परफेक्शन होगा, कुछ तो अनसर्टेनिटी होगी, उसी को बोला जाता है एरर। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। मतलब कुछ भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं वो हमें ट्रू वैल्यू तो नहीं देगी। ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट वी विल नॉट गेट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, उससे हमें जो भी मेजरमेंट लेने वाले हैं वो ट्रू वैल्यू से कुछ तो डिफरेंट होगा, चाहे थोड़ा सा ही डिफर क्यों ना करें। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। जो हमने मेज़र किया है और जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है एरर। एरर तो हमको मिलने वाली है, चाहे आप स्केल से मेज़र करो, चाहे आप वर्नियर स्केल से मेज़र करो, चाहे आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेज़र करो, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की साइज़, देन ऑल्सो यू विल गेट सम एरर। तो चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें, हमें एरर तो मिलने वाली है, ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कैसे पहचानें ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए? धीमे धीमे पता चलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है और एरर क्या होती है। अभी हमको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया एरर के बारे में। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, कुछ तो अनसर्टेनिटी आने वाली है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, और उसी को क्या बोला जाएगा? एरर। क्या समझ में आया? एकदम क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। क्या बोला जाए एक्यूरेसी को? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज। जो हमने मेजर की है, मान लो कि ये मार्कर की लेंथ मेजर करें किसी डिवाइस से, हमको इसकी ट्रू वैल्यू मालूम है कि इसकी लेंथ क्या है, और अगर कोई डिवाइस से स्केल से इसको नापा जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेज़र किया है वो कितना उस ट्रू वैल्यू के करीब है, उसे बोला जाता है एक्यूरेसी। मान लो कि दो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, एक मेज़र किया हमने स्केल से और एक हमने मेज़र किया यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो किससे ज़्यादा एक्यूरेट मिल रहा है? किस में हमें मेजरमेंट जो आ रहा है वो ट्रू वैल्यू के करीब आ रहा है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा। प्रिसीजन टेल्स अस to what resolution or limit the quantity is measured। Precision and accuracy both are different। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कितना क्लोज है, how close
द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू एंड हियर प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। कितना रिजोल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा ना, कैमरा परचेस करते होगे, मोबाइल परचेस करते होगे, तो हमारे कैमरा का रिजोल्यूशन कितना है, कितना पिक्सल है उसमें, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, रिजोल्यूशन देखते हैं, वहाँ से पता चलता है प्रिसीजन। जैसे लेंथ मेज़र करनी है तो स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से भी मेज़र करते हैं। छोटे छोटे जो हमारे समझ लो कि हमें हेयर की साइज़ मेज़र करनी है, इफ़ यू वांट टू मेज़र द डायामीटर ऑफ हेयर, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के अगर डायामीटर, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की अगर साइज़ निकालनी है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। तो किसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, कौन छोटे से छोटी वैल्यू तक मेज़र कर सकता है, उसे बोला जाता है प्रिसीजन। मान लो हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक मेज़र करता है अप टू 1 mm, कहाँ तक मेज़र करता है 1 mm, और दूसरा मेज़र करता है 0.1 mm, तो कौन प्रिसाइज हुआ 0.1 mm वाला। छोटा मेज़र किया ना, 0.1 mm जितना भी मेज़र कर लिया तो वो ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। नहीं समझ आया? और एग्जांपल दें, चलो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ दिस मार्कर पेन, सपोज लेंथ ऑफ दिस मार्कर पेन इज 9 कितनी लेंथ है, ट्रू वैल्यू, मान लो कि ट्रू वैल्यू कितनी है 9.768 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर पेन, 9.768 सेंटीमीटर, दिस इज द ट्रू वैल्यू। नाउ यूजिंग वन इंस्ट्रूमेंट वी आर गेटिंग आंसर 9.6 सेंटीमीटर। क्या आंसर मिला हमें 9.6 सेंटीमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने उससे मेज़र किया तो उससे आंसर क्या मिला 9.6 सेंटीमीटर। यूजिंग सेकंड इंस्ट्रूमेंट वी आर गेटिंग 9.48 सेंटीमीटर। हमें मार्कर पेन की लेंथ कितनी मिली 9.48 सेंटीमीटर। टेल मी विच मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है 9.6 सेंटीमीटर और 9.48 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द टू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कौन सा क्लोज है ज़्यादा 9.6 के 9.48 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट। सो एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 is more in comparison to second instrument. Okay, what about second instrument? Using second instrument, here we can measure the size of 0.01 centimeter. इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर, यस और नो, क्योंकि इसने डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेजर किया तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर। छोटे से छोटा क्या मेज़र करता होगा 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो इसका रिजोल्यूशन कितना हुआ, लिमिट क्या हुई 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। सो हियर प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। कितना छोटे से छोटा क्या रिजोल्यूशन है, कितनी लिमिट तक मेज़र कर सकता है, तो प्रिसीजन किसका ज़्यादा हुआ, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज, टेल मी, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन छोटे से छोटा मेजरमेंट ले सकता है, सेकंड वन। सो हियर सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, this is more precise and first one is more accurate। तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, प्रिसीजन इसका ज़्यादा है। तो हमें पता चल गया कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के कितना करीब हमने मेज़र किया उसे बोला जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेट है कि नहीं, कब कहा जाता है एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट है जब ट्रू वैल्यू के करीब करीब है, मतलब एक्यूरेट है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब कितना छोटा बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है उसे बोला जाता है प्रिसाइज। तो प्रिसीजन किसका हुआ, सेकंड इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा हुआ।
प्रिसीजन ऑफ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज मोर 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। इससे इतना छोटा मेजर किया जा सकता होगा? हो सकता है कि कुछ अलग भी हो। लिस्ट काउंट पता लगाना है तो वो डिवाइस पे डिपेंड करता है कि डिवाइस क्या है, उसकी मेन स्केल पे कितने डिवीज़न है, ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल है तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीज़न है, वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल पे कितने डिवीज़न है। ये हमने अप्रोक्सीमेटली लिखा है कि यहाँ पे छोटा से छोटा क्या मेजर किया होगा 0.1, यहाँ पे क्या होगा किया होगा 0.01। मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम आंसर ला सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर ला सकते हैं। मतलब इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, मतलब इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। प्रिसीजन ऑफ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज मोर इन कंपेरिजन टू फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। तो हम जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, हमारी जो डिवाइस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। अगर उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, प्रिसीजन भी ज़्यादा होगा, तो वो डिवाइस बढ़िया डिवाइस होगी। अगर एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, प्रिसीजन भी ज़्यादा होगा, मतलब करेक्ट आंसर भी दे रहा है और छोटे से छोटी वैल्यू तक भी मेज़र कर सकता है, तो वो डिवाइस बेहतर डिवाइस होगी। अगर किसी की एक्यूरेसी कम है, प्रिसीजन ज़्यादा है, तो मतलब नहीं है, आंसर तो करेक्ट आ रहा नहीं है, राइट। सो वी शुड सिलेक्ट द डिवाइस विच हैज़ मोर एक्यूरेसी एंड मोर प्रिसीजन। ओके, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं किस पे? एरर्स पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। जो मेजरमेंट लिया है उसमें कुछ गलती रह गई है, कुछ अनसर्टेनिटी है, जो वैल्यू हमने मेजर की है वो ट्रू वैल्यू से डिफर कर रही है, वही तो क्या है? एरर। तो एरर तो हर डिवाइस में, हर इंस्ट्रूमेंट में आने वाली है। तो किस तरह की एरर होती हैं? टाइप्स ऑफ एरर। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट दैट इज सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड दैट इज रैंडम एरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स? Systematic errors tend to be in only one direction. Systematic errors tend to be in one direction. एक ही डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या? Systematic errors either positive or negative. We can have either positive error or negative error. मतलब क्या? आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर? अभी तक आप लोग लैब में नहीं आए हो, आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए, इसलिए आपको पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर के बारे में मालूम नहीं है। क्या होता है पॉजिटिव एरर और क्या होता है नेगेटिव एरर? सो व्हेन वी आर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी एट दैट टाइम, इफ वी आर गेटिंग द रिजल्ट मोर देन द ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू जो है उससे ज़्यादा ही मेजरमेंट मिल रहा है, तो कैसी एरर होगी? पॉजिटिव एरर। एंड इफ वी आर गेटिंग रिजल्ट स्मॉलर देन द ट्रू वैल्यू एवरी टाइम, देन देयर मस्ट बी नेगेटिव एरर। अगर हम जो मेज़र कर रहे हैं उससे हमें, अगर हम जो फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू से हमें हर बार ज़्यादा ही रिजल्ट मिल रहा है, तो कैसी एरर है? पॉजिटिव एरर। अगर ट्रू वैल्यू से कम ही रिजल्ट मिलता है तो कैसी एरर है? नेगेटिव एरर, राइट। पर सिस्टमेटिक एरर में दोनों एरर मिलने वाली नहीं है, या तो वो ज़्यादा ही मेजर करेगा या तो कम ही मेजर करेगा, मतलब या तो पॉजिटिव एरर ही होगी या तो नेगेटिव एरर ही होगी। ओके, नाउ दिस सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। इसे रिड्यूस किया जा सकता है। एरर तो मिलने वाली है ही, पर रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे रिड्यूस करेंगे? सिस्टमेटिक एरर्स में कौन सी एरर आती है वो देख लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स में फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। कौन सी एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दिस टाइप ऑफ एरर्स अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी इम्परफेक्ट डिजाइन होगी, कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं किया होगा, तो जो एरर आने वाली है वो कौन सी एरर है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अगर हमें टेक्निक या प्रोसीजर नहीं मालूम है, या तो हम गलत टेक्निक से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो भी कुछ एरर आ सकती है।
तो वो कौन सी एरर हो गई? दैट एरर इज ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। थर्ड एरर दैट इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ये किसकी वजह से आती है? जो एक्सपेरिमेंटर है वो कहीं गलती कर रहा है, वो मेजरमेंट लेने के टाइम कोई गलतियाँ कर रहा है, उसकी खुद की वजह से कुछ गलती है, मेजरमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वैसी एरर को क्या बोला जाएगा? पर्सनल एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर दैट इज रैंडम एरर। ये कभी भी आ सकती है, इसका कुछ फिक्स नहीं है, देयरफॉर दिस एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। एंड रैंडम एरर कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। Both type of errors we will get in random errors. रैंडम एरर जब भी होगा तब हमें पॉजिटिव मतलब ज़्यादा अमाउंट का मेजरमेंट भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे या तो ज़्यादा ही मिलता जाएगा या तो कम ही मिलेगा। यहाँ पे कैसा मिलेगा? या तो ज़्यादा भी मिलेगा, कभी कम भी मिलेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। तो अब सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आ जाते हैं सिस्टमेटिक एरर में। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर्स अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। किसकी वजह से आ सकती है? यहाँ तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिज़ाइन परफेक्ट न हो, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मान लो को जो कैलिब्रेशन किया हुआ है 0 to 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर, तो डिवीजन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो गैप प्रॉपर नहीं है। अगर कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हम चीज़ फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने वाले हैं, वो गलत हो जाएगी। जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट्स। जीरो एरर मीन्स जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो मेजर कर रहे हैं। मान लो कि आप ग्रोसरी शॉप पे गए, समझ लो कि आप लोगों को ग्रोसरी शॉप पे जाके दाल लेनी है, तो दाल कितनी लेनी है? 500 ग्राम दाल लेनी है। तो आधा किलो दाल लेनी है, तो आप क्या करोगे? ग्रोसरी शॉप पे जाओगे, उसका जो डिजिटल वेइंग मशीन है उसे चेक करोगे। अगर दाल डालने से पहले ही अगर वो 10 ग्राम वेट ज़्यादा दिखा रहा है, एक्चुअली होना क्या चाहिए? 0, पर वो 10 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है, तो ऐसी एरर क्या हो गई? 0 है। जितना होना चाहिए वो दिखा रहा नहीं है, उससे ज़्यादा ही वेट दिखा रहा है। तो 500 ग्राम लेने जाएंगे, तो जब एक्चुअल 500 ग्राम होगा तब क्या बनेगा? 510 ग्राम। जब एक्चुअली 500 ग्राम होनी चाहिए दाल, तब वेट क्या दिखाना चाहिए? 510 ग्राम। बट 10 ग्राम तो वो 0 पे ही दिखा रहा है। तो एक्चुअली जब दाल वो डालेगा उसके अंदर, तो 490 ग्राम पे ही वो आपको जो डिजिटल वेइंग मशीन है वो क्या दिखा देगा? 500 ग्राम। मतलब उसमें एरर है। ऐसी एरर को क्या बोला जाता है? जीरो एरर। मान लो कि कोई डिवाइस से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, राइट? सपोज इफ यू आर मेजरिंग टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट and if thermometer shows steam point at 104 degree Celsius, then there must be some error because steam point occurs at 100 degree Celsius. steam point तो क्या कहाँ पे आता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, और थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या दिखा रहा है? 104 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही दिखा रहा है। तो ऐसी एरर क्या हो गई? इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ में आया? एकदम परफेक्ट। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ सकती है। ऐसी एरर को क्या बोला? सिस्टमेटिक एरर। यहाँ तो हर बार ज़्यादा ही दिखाएगा, यहाँ तो हर बार कम दिखाएगा, पॉसिबिलिटी ये है। चल, सेकंड टाइप ऑफ एरर कौन सी है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जो टेक्निक है वही हमें नहीं आती है, या तो हम गलत टेक्निक को, गलत थियरी को, गलत फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो मेजरमेंट मिलने वाला है वो गलत मिलेगा। आओ देखते हैं कैसे। To determine the temperature of a human body, a thermometer placed under the armpit will always give temperature lower than the actual value of the body temperature. मतलब थर्मोमीटर को प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है। अगर माउथ की जगह कहाँ पे रखा हुआ है? आर्मपिट पे, तो हमेशा टेम्परेचर कम ही दिखाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर से।
तो जो मेजरमेंट है एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उससे कम ही मिल रहा है, तो क्या आ गई? एरर। थर्ड एरर है पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर किसकी वजह से मिलती है? जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वजह से। मान लो कि कुछ पर्सनल बायस है, हमको जैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। सपोज इफ़ वी आर हैविंग वर्टिकल स्केल, if you are measuring something and if you have vertical scale and if you are measuring from the top or if you are measuring from the bottom, then there will be change in reading, there will be change in result बदल जाएगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, टॉप से देख के मेज़र कर रहे हो तो अलग होगा, बॉटम से देख के मेज़र कर रहे हो तो कुछ अलग दिखेगा। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। पैरेलैक्स के बारे में तो हम पढ़े हैं ना, प्लेस चेंज हो जाएगा तो जो चीज़ दिखनी चाहिए वो चीज़ नहीं दिखती, पोजीशन चेंज हो जाती है, तो दैट इज़ द एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। पर्सनल एरर मतलब अगर खुद की वजह से खुद कहीं पे गलती कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से चेंज है, डिफ़र कर रही है, तो ऐसी एरर को क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। मान लो कि कोई गाड़ी चला रहा है तो उसका जो स्पीडोमीटर होता है जिसको बोला जाता है ओडोमीटर, व्हेन समवन इज ड्राइविंग अ कार and if someone is looking at the speedometer from the rear seat, from the left side, then the reading will be different, speed will be different, and if someone is looking from the right side of the rear seat, then the speed will be different। मतलब रियर सीट से ही लेफ्ट साइड से और राइट साइड से देखा जाए तो रीडिंग में माइनर चेंज तो आएगा ही। तो वो जो मेजरमेंट में चेंज आ रहा है, ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है, ऐसी एरर कैसी एरर हो गई? पर्सनल एरर। वो एरर कौन सी एरर है? पर्सनल एरर। हमारी खुद की वजह से मिल रही है, स्पीडोमीटर की कोई गलती नहीं है, ये गलती हमारी है, तो ऐसी एरर को क्या बोला जाएगा? पर्सनल एरर। तो हमारी खुद की वजह से या तो जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी वजह से जो एरर मिल रही है उसे बोला जाएगा पर्सनल एरर। तो ये बातें हो गई सिस्टमेटिक एरर के बारे में। अब आते हैं रैंडम एरर पे। कौन सी एरर को बोला जाए? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर कैन अकर रैंडमली। ये रेगुलर एरर है। ये कैसी एरर है? इरेगुलर, मतलब ये कभी भी आ सकती है, फिक्स नहीं है रैंडम एरर। दिस एरर इज अनप्रेडिक्टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर में अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आने लगे। अनप्रेडिक्टेबल, मान लो कि मौसम ख़राब हो रहा है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आने लगा तो एरर आ सकती है। वोल्टेज सप्लाई, कभी वोल्टेज कम है, कभी वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज में चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, सो दैट इज़ नथिंग बट रैंडम एरर। मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर में कैसी चीज़ होगी? हमें कभी मेजरमेंट जो मिलना चाहिए वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी मिलेगा और कम भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वी आर टेकिंग 50 ऑब्जर्वेशंस। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी आर टेकिंग? 50। टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस वी आर टेकिंग। readings. Suppose 20 times we are getting value A, true value that is A। मान लो कि true value क्या है? That is A, and 20 times we are getting value A, 15 times we are getting value A plus X, मतलब ट्रू वैल्यू से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, एंड 15 टाइम्स वी आर गेटिंग आंसर A माइनस एक्स, मतलब ट्रू वैल्यू से कुछ कम मिला, मतलब कुछ ज़्यादा भी मिल रहा है, कुछ कम भी मिल रहा है, दोनों तरह की एरर हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। सो एट दैट टाइम हाउ टू फाइंड ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालें? हमको मालूम नहीं है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रू वैल्यू मेजरमेंट की क्या है? A। तो जब ऐसे फ्लक्चुएशन आ रहे हो, चेंज हो रहा हो, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालें? तो
20 times we are getting a, 15 times we are getting a plus x, 15 times we are getting a minus x. So we should take average. Average लिया जाए, whatever average value we are getting that will be considered as true value. देखो true value find करनी है तो average कैसे निकालें? So true value is nothing but average value. 20 times we are getting a, तो a कितनी बार बोला? 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स इंटू a प्लस 15 टाइम्स वी आर गेटिंग a प्लस x प्लस 15 टाइम्स वी आर गेटिंग a माइनस x. एवरेज ले रहे हैं तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50. 20a प्लस 15 है, 20a प्लस 15 है, 35a प्लस 15 है, 50a. चलो 50a मिल गया तो इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 50a, 15x माइनस 15x विल गेट कैंसल, डिवाइड बाय 50. सो एवरेज विल गिव यू ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. तो रैंडम एरर जब भी मिले तो हम क्या लेते हैं? एवरेज. Average value will give you true value of the measurement. We will take large number of observations, then we will take average. Whatever average value we are getting, that will be considered as true value. उसे को true value consider किया जाता है. How can we reduce systematic error? Systematic error को कैसे reduce किया जाता है? तो instrumental error है तो instrument बदल दो. अगर कैलिब्रेशन में दिक्कत है, मान लो कि स्केल है आगे से टूट गई, सीधा स्टार्टिंग 0 सेंटीमीटर की जगह कहाँ से हो रहा है? 1 सेंटीमीटर. तो आगे से टूट गई है तो स्टार्टिंग ही वो कहाँ से दिखा रही है? 1 सेंटीमीटर. तो आप स्केल बदल दो, इंस्ट्रूमेंटल एरर चला जाएगा. अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो इंस्ट्रूमेंट बदल दो. हियर हाउ कैन वी रिड्यूस दिस इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर? अगर प्रोसीजर में या टेक्निक में कुछ दिक्कत है तो हमें टेक्निक बदलनी चाहिए. जो प्रोसीजर में इम्परफेक्शन है उसे परफेक्ट करना चाहिए, तो सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस किया जा सकता है. पर्सनल एरर है मतलब एक्सपेरिमेंटर की खुद की वजह से जो एरर आ रही है, तो एक्सपेरिमेंटर को पर्सनल बायसिंग को हटा के प्रॉपरली मेजरमेंट लेना चाहिए. उसकी खुद की वजह से अगर गलती आ रही है तो उसे ध्यान दे के प्रॉपरली मेजरमेंट लेना चाहिए. तो दिस वे वी कैन रिड्यूस सिस्टमेटिक एरर. एरर को रिड्यूस किया जा सकता है पर एरर तो मिलने वाली है. Whenever we are measuring any physical quantity using any instrument, at that time we will get some uncertainty in the result and that uncertainty is called error. कुछ uncertainty तो रहेगी, चाहे छोटी हो तो छोटी, पर कुछ error तो मिलेगी. We will not get true value using any instrument. So these are the types of errors. Error आपको पता चल गया होगा. एक और एरर होती है लिस्ट काउंट एरर. क्या बोला जाता है? लिस्ट काउंट एरर. This list count of error is related to list count. For example, what is the list count of वर्नियर कैलिपर? मुझे बताओ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? मैंने आपको सिखाया हुआ है in the topic measurement of length. Already I taught you list count of vernier caliper, list count of micrometer screw gauge, list count of ferrometer etc. मुझे बताओ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? याद है? 0.01 सेंटीमीटर, यस और नो, और 0.1 मिलीमीटर. मिलीमीटर में देखा जाए तो 0.1 mm एंड इन सेंटीमीटर list count that is 0.01 centimeter. It is not necessary that a list count will be 0.01 centimeter. It depends on list count of main scale and number of divisions on vernier scale. When we are considering list count of micrometer screw gauge, at the time it depends on list count of main scale and it depends on number of divisions on circular scale. So due to that also we will get some error and that error is called list count error. तो उस एरर को बोला जाता है लिस्ट काउंट एरर. आशा रखता हूँ कि आप लोगों को एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा.
एक्यूरेसी में क्या ध्यान रखना है, कितना क्लोज आ रहा है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के, उसी को बोला जाता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन में हमें किसको ध्यान में रखना है, रिजोल्यूशन और लिमिट को। अगर रिजोल्यूशन या लिमिट ज़्यादा है तो प्रिसीजन ज़्यादा है। एरर मतलब क्या है, मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है, ट्रू वैल्यू से कुछ डिफ़र कर रहा है रीडिंग, दैट इज़ नथिंग बट एरर। एरर कितने तरह के होते हैं, टोटल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। हमने सिस्टमेटिक एरर के बारे में डिटेल में पढ़ा, रैंडम एरर के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अभी एरर टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। एरर टॉपिक का आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अबाउट एरर वी आर गोइंग टू स्टडी मोर इन डिटेल। अभी और एरर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट एरर्स इन डिटेल। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।